आखिरकार भारत ने अपने उस सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है जिसके दम पर हम कतर सहित वो तमाम देश जिनसे भारी मात्रा में नेचुरल गैस इंपोर्ट कराते हैं उनसे गैस इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जो गैस इंपोर्ट कराई जा रही है उसके कंपैरिजन में काफी कम हमारे इंपोर्ट्स हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के इस प्रोजेक्ट की मदद से हम जिस गैस का प्रोडक्शन करने वाले हैं इसके लिए हमें किसी भी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे देश के अंदर जो भी प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट है, कूड़ा कचरा कह सकते हैं, उसकी मदद से इसको तैयार किया जाएगा। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में हमने अपनी वेबसाइट को भी लॉन्च कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मार्केट से रिलेटेड कई ऐसी खबरों को कवर किया जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। फिलहाल हम बात करें भारत के सबसे बड़े और खास प्रोजेक्ट के बारे में, तो भारत की लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंपनी GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर फाइनलाइज किया है विद द टू वर्ल्ड के साथ में। अब ये दोनों ही कंपनियां अपने जॉइंट वेंचर की मदद से भारत के अंदर 10 CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप करेंगी और इस प्रोजेक्ट के अंदर करीब $72 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इस जॉइंट वेंचर की मदद से एक दिन में करीब 10,000 किलोग्राम कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा और यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर में 51% हिस्सेदारी टू वर्ल्ड की है और 49% हिस्सेदारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की है। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और अगर हम कंप्रेस्ड बायोगैस के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसको एज अ फ्यूल, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको प्रोड्यूस करने का मेथड इस समय सबसे इजी माना जाता है, क्योंकि कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए आपको बायोमास जैसे कि वेस्ट सोर्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, शुगर केन, कैटल, प्लास्टिक, इन सभी वेस्ट को कलेक्ट करते हुए बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। और भारत मिलियंस ऑफ टन इस तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन सही तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से हम इस वेस्ट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब GAIL के इस नए जॉइंट वेंचर की मदद से भारत के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस बड़े स्केल पर प्रोड्यूस की जाएगी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इस समय भारत के अंदर नेचुरल गैस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बड़ा है और भारत अपनी नेचुरल गैस की करीब 50% डिपेंडेंसी अभी भी कतर के ऊपर रखता है। और कतर ने पास्ट में भारत के साथ क्या किया है ये हम सभी को मालूम है। फिलहाल भारत के उन 8 नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी के सजा से बाहर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आना बाकी है। और अगर इसी के साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो 1980 में इस कंपनी की शुरुआत की गई और अब कंपनी के पास करीब 14,380 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन भारत के कोने कोने में मौजूद कराई गई है। इसके अलावा कंपनी के पास 2,000 किलोमीटर की LPG पाइपलाइंस हैं। कंपनी के पास अभी करीबन 7 LPG प्लांट्स हैं जो कि पूरे देश के अंदर LPG सप्लाई करने का काम करती है। वहीं कंपनी की बात की जाए तो कंपनी अपने कई जॉइंट वेंचर की हेल्प से आज पूरे दुनिया के करीब 22 देशों में मौजूद है और इनके पास करीब 48 एसेट्स हैं। और कंपनी ने अब तक फॉरेन में करीब $38 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है। 31 मार्च 2023 तक का डेटा हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस खबर के आते ही कंपनी के शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं। वहीं एक और जरूरी बात की जाए तो अभी भारत के अंदर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 10 प्लांट की शुरुआत की जा रही है, लेकिन आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 10 प्लांट्स ऐसे होने जरूरी हैं या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय या सुनो में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।